6 days out of the week, Master Ayub takes an empty park in downtown Without Islamabad further and ado, turns it into... अब मैं दावत देना चाहूँगा मास्टर अयूब खान को। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कसूरी साहब और दिगर मेहमान ग्रामी साहब, मैं सबसे पहले कसूरी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस काबिल तो ना था, इतने बड़े इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया कि मैं कुछ लफ्ज़ बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में कुछ बताता चलूं। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की, लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। घर की इतनी बड़ी फैमिली और अपनी पढ़ाई को लेकर चला, दिन और रात एक करके अपनी तालीम को भी मुकम्मल किया और अपने घर का अखराजात भी चलाए। इसी दौरान मैं इस्लामाबाद आ गया और इस्लामाबाद में कुछ नहीं मिला तो शहरी दिफा सिविल डिफेंस का एक रज़ाकार बन गया। वॉलंटियर तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जहाँ कहीं भी किसी जान को किसी भी काम में किसी को ज़रूरत हुई, मैंने उसकी मदद की। लेकिन अक्सर मार्केटों में, गलियों में, कूचों में मैंने देखा कि बच्चे कोई कागज़ उठा रहे हैं, कोई गाड़ियाँ धो रहे हैं, कोई गंदे काम कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनकी मदद की जाए, इनको पढ़ाया जाए। क्या ये पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या ये कल को बड़े आदमी नहीं बन सकते? तो मैंने सुपरमार्केट से ये इब्तदा शुरू की। एक स्टूडेंट को लिया, अपने पास से कॉपी और पेंसिल उसको दी, लेकिन पहले किसी ने मुझे जासूस कहा, किसी ने मुझे कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। एक स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते 2 से 4 हत्ता के 100 तक की तादाद चली गई। मार्केट के लोगों ने कहा कि मास्टर साहब, हमारे पास जो लोग काम करते हैं, क्या आप उनको भी पढ़ा सकते हैं? क्योंकि जिस वक्त कोई भी खरीदार आता है, इनको चीज़ों के नाम नहीं पता, इनको बोलने का नहीं पता। मैंने कहा बिल्कुल। वो मेरे पास आने शुरू हो गए। 30 से 60 साल की उम्र तक भी उसी मार्केट में मेरे पास आते रहे और मैं उनको पढ़ाता रहा। लेकिन मार्केट वालों का इसरार हुआ कि मास्टर साहब, यहाँ पर जगह बहुत तंग है, आप किसी साइड पर चले जाएं। मैंने देखा एक जगह है, उसको साफ किया, वहाँ बैठ गया। वहाँ भी यही मसला बना। दूसरी जगह, तीसरी जगह, फिर एक ग्राउंड था जिसकी कोई छत नहीं, कोई दीवारें नहीं, सिर्फ दरख्तों के नीचे मैंने बच्चे लेकर मैंने बैठने शुरू कर दिए। इतनी दूर से वो चल के बच्चे वहाँ मेरे पास आ गए, घरों से बच्चे आ गए, मुख्तलिफ बस्तियों से बच्चे आ गए, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू तक, दिगर इसी तरह के बच्चे मेरे पास आते रहे और मैं उनको रात और दिन पढ़ाता रहा। इसी दौरान ही मुझे एक छोटी सी मुलाजमत भी मिल गई। शहरी दफा के रज़ाकार के तौर पर मैं एज ए फायर इंचार्ज पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के अंदर भर्ती हो गया। सुबह के टाइम अपनी ड्यूटी करता, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ये स्कूल चलाता। फिर उसके बाद वो लड़कियाँ जो जवान मेरे पास नहीं आ सकती थी, ग्राउंड में, मैदान में नहीं आ सकती थी, मैं उनके घरों में जाता और उनको घंटा 2-2 घंटे तक पढ़ाता। अब सवाल पैदा ये होता है कि मास्टर साहब, इनके लिए कॉपी पेंसिल कहाँ से लेके आते हो? मेरी तनख्वाह के 3 हिस्से, जो मैंने अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से किए, एक हिस्सा अपनी वालदा और बीवी को, दूसरा हिस्सा जो मैं अपने पास, और तीसरा हिस्सा मैंने अपने स्कूल के लिए रखा कि जब तक कोई ऐसा नहीं होता कभी कोई पेंसिल ले ली, कभी कोई कॉपी ले ली, और
मेरी जेब टॉफ़ियों से भरी रहती। मैं छुप कर ये काम करता रहा। बहुत से लोग मेरे करीब आए, मीडिया आई, दिगर लोगों ने मुझे पूछना शुरू किया, मैं छुपता फिरता रहा। लेकिन मीडिया ने मजबूर किया और मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे प्रोग्राम टीवी पर, अखबारात में दिखाए और मुझे लोगों के सामने कर दिया। मैं तो ये चाहता था कि ये नेकी छुप कर ही करता रहूं और अपने आप ही इसको बांटता रहूं, लेकिन इसमें कसूरी साहब ने भी जब मेरा प्रोग्राम देखा बहुत मुतासर हुए, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरी बहुत हिम्मत की। मैं कुछ लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। इसी तरह का भरा हुआ मैदान जहां मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, मैं इस काबिल नहीं था। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं एक और वलवला लेके उठा। मेरी तादाद स्कूल की 350 के करीब चली गई उसी ग्राउंड में। कसूरी साहब ने कहा, आप एक नहीं, हम भी आपके साथ हैं। मेरे पास एक छोटा सा कमरा था। कसूरी साहब ने कहा कि क्या किराया है। मैं बताने से बहुत चुप रहता था कि ना बताऊं, लेकिन मजबूरन बताना पड़ा। कसूरी साहब ने कहा कि नहीं, ये हम करेंगे, वो आप करें। मैं तालीम की तरफ लगा रहा और कसूरी साहब ने उस कमरे का किराया अदा करते रहे। फिर उसके बाद जब कसूरी साहब ने देखा क्यों ना यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम किया जाए, लेकिन मेरी तो जगह ही ऐसी थी जहाँ पर ना कोई दीवार थी, ना जहाँ पर कोई छत थी, ना जहाँ पर कोई बिजली थी, लेकिन उसी कमरे में जो एक नाले के करीब है, गंदी जगह है, वहीं पर कसूरी साहब ने कहा इसी कमरे में कंप्यूटर लगेंगे और ये बच्चे वहाँ आएंगे। क्यों नहीं, ये भी कल के बच्चे एक बड़ी ऊंची मकाम पे जाएंगे। मैं इसी तरह आज भी आपके सामने हूँ और मैं कसूरी साहब का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। यहाँ पर इतने इतने बड़े लोग आए और इतने इतने बड़े प्रोफेसर्स, उस्ताद, कितने कितने बड़े लोग बैठे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े मकाम पर मुझे लेकर आए, लेकिन कसूरी साहब मेरे दम में दम जिस वक़्त तक है, जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी है, मैं इस मैदान में जब से 26 साल से ये काम कर रहा हूँ, जब तक मेरी जिंदगी है मैं लगा रहूँगा और अपनी रोशनी को फैलाता रहूँगा। आज मेरे साथ वो स्टूडेंट जो मैट्रिक कर गए, उनको मैंने बुलाया अपने पास, नौकरी नहीं तो आज मेरे पास आए, हम मिलकर इस रोशनी को फैलाते हैं। आज उसी तरह के 6-7 बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं और तकरीबन अब भी वो ग्राउंड भरा हुआ है। आप आगे देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, और लोग कहते हैं मुझे कि हमें स्टूडेंट दें, लेकिन अच्छे स्टूडेंट दें। क्यों? ये जो गंदे बच्चे हैं इनका हक नहीं है? क्या ये नहीं पढ़ेंगे? क्या ये कायदे आज़म नहीं बन सकते? क्या ये इलामा इकबाल नहीं बन सकते? हम इनको क्यों ना पढ़ाएं, इनको क्यों ना ऊंचे लेकर चलें? यही सोच है मेरी। अगर कसूरी साहब इसी तरह मेरे साथ चलते रहे इंशाअल्लाह, बल्कि बच्चों ने जैसा कि अभी देखा वहां पर मेरा मज़ार बना दिया है, कब्र बना दी है, मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ना गवारा नहीं करते। जब मैं गैर हाजिर होता हूँ, वहाँ नहीं होता, वहाँ पर बैठ जाते हैं और पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं कि मास्टर अयूब कब आएंगे और कब हम उनके इंतज़ार में रहेंगे। मैंने वो बच्चे भी ऐसे बना दिए हैं कि अगर मैं ना हूँ तो ये बच्चे पढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह मैं अपनी इस लगन में लगा रहूँगा और कसूरी साहब जैसे लोग अगर मेरे साथ रहे तो मुझे कोई घबराहट नहीं, किसी मैदान में कोई घबराहट नहीं, ना मुझे रात का डर है ना मुझे दिन का डर है। मैं खुद एक रोशनी हूँ और लोगों को और बच्चों को पढ़ाता पढ़ाता इस मुल्क को रोशन करता चलूंगा। एक दफ़ा फिर मैं कसूरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और सबका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मास्टर अयूब साहब आपका। For all those who used to say that those who cannot do teach, I think this gentleman is a standing and existing a real life example.
these who teach can make you do. Well, before we break for tea, I'd like to direct your attention to the program. In fact, a little update as well, because we have a little overshot of time. We would still request you to please be back by 11:20 for the mini plenary sessions and panel discussions, details of which have been put on the board in the foyer and are also in the program attached in your folder. In case of any queries, get in touch with the ushers. There are plenty around in the uniforms. Lunch and namaz break is from 1 p.m. to 2 p.m. Prayer arrangements for men in the PC is in the PC Mosque at the back of the building. You can exit from this particular door. A prayer room has been set up for the ladies in the lawn by the pool side. After the lunch break, please proceed to the workshop venues, which would not immediately follow by tea, bring you back over here and then go for tea afterwards. Finally, we will reconvene for the Crystal Hall at 4 p.m. for the end of day 1 plenary and panel discussion. We'll have the chief guest coming in around 5 o'clock. We wish you the best of luck for your deliberations and the rest of the day, and off we go for a spot of tea. Enjoy yourselves.